वेलकम टू माय चैनल। पुराणों के अनुसार यमलोक को मृत्युलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। 1,00,000 योजन में फैले यमपुरी या पितृलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में भी मिलता है। कहते हैं कि मरने के बाद आत्माएं पितृलोक में 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य की स्थिति में रहती हैं। पितरों का निवास चंद्रमा के ऊपरी भाग में माना गया है। सूर्य की सहस्त्र किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसका नाम है अमा, और उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रिलोक्य को प्रकाशमान करते हैं, और उसी अमा में तिथि विशेष को वस्य अर्थात चंद्रमा का भ्रमण होता है। तब वो किरण के माध्यम से चंद्रमा के ऊपरी भाग से पितर धरती पर आते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। अमावस्या के साथ मनवादी तिथि, संक्रांति काल, व्यक्तिपात, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इन सारी तिथिवारों में भी पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जा सकता है। अब बात आती है कि ऊपर कैसे पहुंचता है पितरों को भोजन। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देवता और पितरों का भोजन अन्न का सार तत्व है। सार तत्व का अर्थात गंध, रस और ऊष्मा, यानी कि देवता और पितर गंध तथा रस तत्व से तृप्त होते हैं। दोनों के लिए अलग अलग तरह के गंध और रस तत्वों का निर्माण किया जाता है। विशेष वैदिक मंत्रों द्वारा विशेष प्रकार की सुगंध और रस तत्व ही पितरों तक पहुंच जाती है। एक जलते हुए कंडे पर गुड़ और घी डालकर वो सुगंध निर्मित की जाती है और उसी पर विशेष अन्न अर्पित किया जाता है। तिल, अक्षत, कुश और जल के साथ तर्पण और पिंडदान किया जाता है। उंगलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को जल अर्पण किया जाता है। पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती है कि वे दूर की कही हुई सारी बातें सुन लेते हैं, और दूर की पूजा अन्न भी ग्रहण कर लेते हैं, और दूर की स्तुति यानी कि उनकी पूजा अर्चना से भी वो संतुष्ट होते हैं। इसके सिवा ये भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते और सर्वत्र पहुंचते हैं। मृत्युलोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है जो पितृलोक की यात्रा पर हैं। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता के पूर्वजों को जहां कहीं भी उनकी स्थिति हो जाकर तृप्त करते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में पितरों का पिंडदान और तर्पण करके अपनों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितृ ही श्राद्धकर्ताओं को श्रेष्ठ वरदान देते हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचते होंगे कि श्राद्ध में प्रदान की गई अन्न, जल, वस्तुएं आदि सामग्री पितरों को कैसे प्राप्त होती होगी। यह भी तर्क दिया जाता है कि कर्म गति के अनुसार जीव को अलग अलग गतियां प्राप्त होती हैं। कोई देव बनता है तो कोई पितर बनता है, कोई प्रेत बनता है तो कोई पशु पक्षी। और श्राद्ध में किए गए पिंडदान और एक जल धारा जल से कैसे कोई तृप्त होता होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे शास्त्रों में विस्तार से बताए गए हैं। नाम गोत्र के आश्रय से विश्वदेव और अग्निमुख हवन किए गए पदार्थ आदि दिव्य पितृग्रास को पितरों को प्राप्त कराते हैं। यदि पूर्वज देव योनि को प्राप्त हो गए हों तो अर्पित किया गया अन्न जल वहां अमृत कण के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि देवता केवल अमृत का ही पान करते हैं। पूर्वज मनुष्य योनि में रह गए हों तो उन्हें अन्न के रूप में और पशु योनि में घास तृण के रूप में पदार्थ की प्राप्ति होती है। सर्प आदि योनियों में वायु रूप में और यक्ष योनियों में जल आदि पेय पदार्थों के रूप में उन्हें श्राद्ध पर्व पर अर्पित पदार्थों का तत्व प्राप्त होता है। श्राद्ध पर अर्पण किए गए भोजन और तर्पण का जल उन्हें इसी रूप में प्राप्त होता है जिस योनि में जो उनके लिए तृप्ति कर वस्तु पदार्थ परमात्मा ने बनाए हैं। इसके साथ ही वेद मंत्रों की इतनी शक्ति होती है कि जिस प्रकार गायों के झुंड में अपनी माता को बछड़ा खोज लेता है, उसी प्रकार वेद मंत्रों की शक्ति के प्रभाव से श्रद्धा से अर्पण की गई वस्तु या पदार्थ पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।